नमस्ते बच्चों, जो है ना सर्दी बहुत है। अच्छा, कल तक आपने पढ़ लिया है, जो है ना वो रिवीजन कर लेते हैं। आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पहली क्लास में पढ़ा है आईटीआई का पूरा नाम क्या है, आईटीआई क्यों खोली गई, कब खोली गई, आईटीआई में व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना, तथा जो है ना एनसीवीटी क्या है, ठीक है ना, एनसीवीटी जो है ना के कार्य क्या है, ये सब आपने जाना। तथा आईटीआई का ऑर्गेनाइजेशन कि आईटीआई के मुख्य जो है ना प्रिंसिपल होते हैं। दूसरी क्लास में आपने जाना कि इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में रोजगार के अवसर क्या है, स्वरोजगार के अवसर क्या है, आपके कैरियर की प्रोग्रेस क्या है, आईटीआई करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो जो है ना। अब बात है आज जो है ना हम पढ़ेंगे आज टॉपिक दुर्घटना। ठीक, दुर्घटना टॉपिक इसलिए पढ़ा जा रहा ताकि हम सुरक्षित रह सके जो है, ठीक है ना। अगर आपने ये जान लिया कि हमारी फैक्ट्री में हमारे कार्यकारी स्थान पर ये दुर्घटना हो सकती है, ठीक है ना, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो आपके जो है ना जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। पढ़ना है दुर्घटना। दुर्घटना जो है ना, अगर इसका हिंदी में ही आप इसको तोड़ो तो ये है आपका दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब ऐसी घटना जो अनियोजित हो, अनियंत्रित हो तथा जिसमें नुकसान होने की संभावना होती है। दुर्घटना वह घटना है जो अनियोजित होती है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, अनियंत्रित होती है। दुर्घटना अनियोजित होती है, अनियंत्रित होती है, जिसमें हानि होने की संभावना होती है। और विद्युत व्यवसाय में जो है ना बहुत संवेदनशील विद्युत व्यवसाय है, इसमें तो जरा सी लापरवाही होने पे दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम सबसे पहले जानते हैं, दुर्घटना जान ली। अब इसके कारण, दुर्घटना के कारण नंबर एक, सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है असावधानी की वजह से, असावधानी। ठीक, आप क्या क्या सावधानी कर लेते हो? मान लिया आप इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में हो, आप जो है कॉम्बिनेशन प्लायर जो प्रॉपर इंसुलेशन नहीं है, बगैर प्रॉपर इंसुलेशन के आप कार्य करोगे तो ऐसी असावधानी आपकी जो है ना दुर्घटना करा सकती है। हमेशा जिस भी स्थान पे आप जो है ना काम करो उसमें संपूर्ण सावधानी के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी आप दुर्घटना से बच के रहोगे। दूसरी है अरुचि। आपकी उस काम में जो है ना मन ही नहीं लगता, जो है ना अरुचि के कारण भी दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। गणित के हिसाब से देखा जाए, दुर्घटना समानुपाती है सावधानी। जितनी असावधानी बढ़ी इतनी दुर्घटना बढ़ी, जितनी जो है अरुचि है उतनी ही आपकी दुर्घटना बढ़ी। ऐसे जो है ना जल्दबाजी, जल्दबाजी की वजह से भी दुर्घटना कार्य क्षेत्र में बहुत होती है। हमेशा हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ जल्दबाजी इसलिए भी करते हैं, फैक्ट्री मालिक का दबाव रहता है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाइए जो है ना, ठीक है। दबाव में आकर आदमी जल्दबाजी करता है जो आपकी दुर्घटना का कारण बन जाता है। चौथा कारण अज्ञानता। आपको उस क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं है जो है ना। आपने जो है मान लिया व्यवसाय किया एमएमबी से और काम करना पड़ रहा जो है ना फैक्ट्री में जाके, कंस्ट्रक्शन फील्ड पे जाके इलेक्ट्रीशियन का, तो आपको उस फील्ड का ज्ञान है ही नहीं, तो वहां आपकी दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जहां जिस फील्ड में आपका ज्ञान है, जिस व्यवसाय में आपका ज्ञान है, उसी व्यवसाय को करना चाहिए, तभी आप दुर्घटना को कम से कम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपकी उत्सुकता। उत्सुकता, उत्सुकता की वजह से सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है। कोई भी नया इक्विपमेंट आया है, आप उसके प्रति उत्सुक हो जाते हैं उसे चलाने के लिए, आपको संज्ञान है नहीं। मान लिया कोई इक्विपमेंट आया 110 वोल्ट पे जो है ना चलना है, ठीक, और उसको आपने जो है ना चालू करने के चक्कर में आप 230 वोल्ट जो सामान्यतः आती है जो है ना उससे लगा देते हो, वो मशीन पूरी डैमेज हो जाती है।
कोई मशीन जो है ना डीसी पे ऑपरेट होनी है, आपने उसको एसी पे ऑपरेट कर दिया, तो जैसे ही नया कोई भी प्रोडक्ट या इक्विपमेंट आता है, आप ज्यादा ही उत्सुक जो है दिखाते हो मशीन चालू करने की या किसी भी काम के प्रति, तो वह जो है ना दुर्घटना का कारण बनता है। अगला बिंदु है असुरक्षित हस्तौजार। ठीक है ना, जैसे आपका असुरक्षित हस्तौजार कैसे कहा जा सकता है, मान लिया आपका हथौड़ा है, उसका जो है ना दस्ता, मतलब उसका हैंडल अगर जो है ना बीच में से फटा हुआ है, आप उसका यूज करोगे तो उससे हथौड़ा निकल के बाहर जाएगा, जो है ना तो चोट का कारण बन सकता है। आपकी जो फाइल है, रेती है, वो बगैर हैंडल के जो है ना अगर यूज करोगे तो आपका जो है ना हैंडल के द्वारा आपकी हथेली को काटा जा सकता है। इस प्रकार असुरक्षित हथौजार के कारण भी आपकी क्या होती है, दुर्घटना बढ़ जाती है। अगला है असुरक्षित लेआउट। अगला है असुरक्षित लेआउट। असुरक्षित लेआउट का मतलब ये है, मान लिया कोई भी कंपनी मालिक, कोई भी नियोक्ता जब अपना काम चालू करता है किसी फैक्ट्री में, तो उसके पास मान लिया जो है स्पेस जितना होता है उसी हिसाब से वो अपनी मशीन को यहाँ लगा देता है, परंतु जब उसका व्यापार अच्छा चल पड़ता है तो अन्य मशीन डीसी में लगाता है। इतना स्पेस ना होने की वजह से, कंपनी में ज्यादा स्पेस ना होने की वजह से और मशीनें ज्यादा लगाने के कारण दो मशीनों के बीच गैप कम बचता है। गैप कम होने की वजह से ही आदमी के जो है ना कपड़ा या हाथ मशीनों में आ जाता है, जो दुर्घटना का कारण बनता है। इसलिए हमेशा लेआउट प्रॉपर होना चाहिए, दो मशीनों के बीच प्रॉपर गैप होना चाहिए। कार्य करने का अनुपयुक्त तरीका जो है ना, हमेशा कार्य करने का सही तरीका ही यूज होना चाहिए जो है ना। अनुपयुक्त तरीके मतलब आप गलत तरीके से जैसे काम करने लगते हो, मान लिया आपको किसी चीज को जो है ना ठोकना है, चोट लगानी है, आपके पास अगर हैमर नहीं, आप उसकी जगह जो है ना क्या करते हो, कॉम्बिनेशन प्लायर से थोड़ा ठोक लिया जो है ना, इस तरीके का काम करते हो। तो हमेशा उपयुक्त औजार का प्रयोग ही करो, जो है ना उपयुक्त तरीके का प्रयोग करो, जहाँ कौन सा इक्विपमेंट लगना है, तो आपकी दुर्घटना नहीं होती। ऐसे अनुशासन की कमी, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासन में जैसे आपको हमेशा आपका पहनावा एकदम अनुशासन वाला होना चाहिए। ये नहीं कि जो है ना आप ढीले ढाले कपड़े पहन के आप फैक्ट्री में चले गए, जो है ना वो आप जो है ना टाई लगा के जो है ना फैक्ट्री में चले गए, तो इस तरीके से भी आपकी दुर्घटना बढ़ जाती है। मान लिया रोटेटिंग मशीन है, उसमें टाई आ गई, तो जो है ना आपकी दुर्घटना कारण बनेगा। आप ढीले ढाले कपड़े पहन के गए, बल्कि लंबे बाल, ये सब जो है अनुशासनहीनता क्या होती है, आपकी जान ले सकती है, दुर्घटना को बढ़ावा दे सकती है। ये असुरक्षित पहनावा जो है ना आपके हमेशा कभी भी जो है ना, असुरक्षित पहनावा का मतलब जो है ना आप जैसे ढीले ढाले कपड़े पहनना, लंबे बाल रखना, ठीक है ना, प्रॉपर मास्क ना लगाना, कवच ना लगाना, सुरक्षित पहनना, और आपके जूते ना पहनना, ये सब असुरक्षित पहनावा है। सुरक्षित पहनावा आप जान लो, हमेशा जब भी आप इंडस्ट्री में जाओ, प्रॉपर ड्रेस जो भी आपकी है कारीगर वाली, बिल्कुल फिटिंग वाली ड्रेस हो, आपके पास सेफ्टी शूज हो, सेफ्टी शूज आपके पास होने चाहिए, टाई बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। आप अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, आप जो है ना सर पे कैप रखना चाहिए, जो है ना अगर आप कहीं स्मोक या जहाँ धुआं ज्यादा होता है वहां प्रॉपर जो है ना मास्क आपके मुंह पे होना चाहिए। इस टाइप की आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो तो हाथों पे ग्लव्स आपके होने चाहिए। ये सब सुरक्षित पहनावा है जो है ना, ये सब पहन के ही आपको काम करना चाहिए, अन्यथा आपके साथ दुर्घटना होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगला बिंदु है आपका देना प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। हमेशा जहां आप कार्य करो वहां प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खासकर जब आप माइक्रो लेवल सूक्ष्म यंत्रों पे काम करते हो, प्रकाश की महत्ता बहुत अधिक है। अगला है जैसे आपका, तो अगला बिंदु है दुर्घटना का भाई, खतरे वाले पदार्थों की विशेष सावधानी। खतरे वाले पदार्थ कैसे, जैसे आप जो है ना जहां बिजली बनती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वहां आपको पता है यूरेनियम से बिजली बनती है, तो ऐसी जगह हमें विशेष सावधानी रखनी है। दूसरा जो है ना, जहां पर मान लिया
आमतौर पे सभी फैक्ट्रियों में पेंट्री तो होती है जो है ना, तो पेंट्रियों का जो रूम हो हमेशा खुला होना चाहिए जो है, उसकी हवा पास होती रहनी चाहिए, वो बंद ना हो। वहाँ इस तरीके की विशेष सावधानी बरतनी, तो वहाँ जो है ना कभी भी टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा ना हो। मान लिया किसी भी फैक्ट्री में जनरेटर चलने के लिए जो है ना आपका डीजल रखा है, ठीक है ना, या कोई अन्य जो है ना ज्वलनशील पदार्थ रखे हैं, तो उनको खासकर गर्मियों में, सर्दी में ज्यादा दिक्कत नहीं, गर्मियों में उनका जो है ना तापमान देखते रहना है कि वहां आपने ऐसे बल्ब तो नहीं लगाए जो है ना, ऐसी व्यवस्था तो नहीं कर दी कि टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद उनमें आग लग जाए। तो ऐसे पदार्थों को जो आपके जो है ना खतरे वाले पदार्थ है उनको स्पेशल अलग कक्ष में रखना चाहिए, तथा उनके लिए शीतलन की व्यवस्था करके प्रॉपर जो है ना रखना चाहिए, तभी आपकी दुर्घटना कम से कम होगी। अस्वस्थता व थकान, इस वजह से दुर्घटना होती है। आजकल जो है ना ये जो नए नए लड़के हैं 20-25 साल के, आप जानते हो दिन भर फोन चलता है, रात भर इनका फोन चल रहा, फेसबुक देखते हो, इस तरीके से जो है ना सुबह जब काम पे जाते हो तो थकान रहती है, और थकान के कारण मान लो कारीगर अक्सर जब भी बिजली के इक्विपमेंट पे काम कर रहा है जो है ना लाइव काम करता है, थोड़ी सी जो है ना आपकी आंख मिचोली हुई तुरंत दुर्घटना। तो ऐसी जो है ना आपको बिल्कुल ऐसा व्यवहार अपना बनाना है, ज्यादा आपकी थकान ना हो, थकान ज्यादा कार्य करने से भी होती है। हमेशा 8 घंटे 10 घंटे काम करें, ये नहीं कि जो है ना डे नाइट या ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप 2-2 शिफ्ट कर रहे जो है ना 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम कर रहे, थकान का कारण बन जाता है, और एक झपकी आपको आई तो आपकी दुर्घटना हो सकती है। अक्सर थकान का कारण जो है ना, आप लोग जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हो, और आपको पता है जो है ना जितने भी पश्चिम देश है, जब वहां रात होती है, यहाँ दिन होता है हमारे देश में, जब दिन होता है वहां रात होती है, तो वो दिन में काम करते हैं, तो आप लोगों को रात को काम कराते हैं जो है ना, तो रात में जो है ना अक्सर थकान तो आती है, आपको नींद की झपकी तो आती है, तो उस समय में जो है ना दुर्घटना ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमेशा इस टाइप से काम करें। अगर नाइट शिफ्ट है आपकी तो दिन में सो लेना चाहिए आपको जो है ना। अस्वस्थ हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आपको। अस्वस्थ आपका तभी होता है जब आपकी जीवन शैली खराब हो जाए ना, आपका सोने का टाइम फिक्स ना हो, आपके खाने पीने का जो है ना फास्ट फूड वगैरह वगैरह ज्यादा होते हैं, आपको स्वास्थ्य का बिल्कुल जो है ना ध्यान रखना चाहिए। अस्वस्थ होने पर भी आपकी जो है ना दुर्घटना होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगला है जो है ना भाई नशे की आदत से भी दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। भाई हिंदुस्तानी समाज का आदमी जब नशा कर लेते हैं अपने आप को तो जो है ना बिल्कुल राजा समझता है वो, ठीक है ना। मान लिया गलती से भी उसने किसी मशीन को छू लिया जो है ना, अक्सर देखा गया है जो आदमी नशे वाले होते हैं उन्हीं के कारखानों में ज्यादा जो है ना एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वे अपना काम तो करते नहीं, कभी दूसरे के पास चले जाते हैं, कभी तीसरे में घूमना फिरना जो है ना, और वो जो है ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी मशीन की चपेट में आ जाता है। अब मान लिया किसी फैक्ट्री मालिक ने, किसी नियोक्ता ने ऐसा स्पेस बना रखा कि 2 मशीनों के बीच, घूमने वाली मशीन है ये, इनके बीच स्पेस बड़ा कम है, यहाँ नशे पत्ती वाला आदमी घूमेगा तो संभावना पूरी रहती है कि उसकी जो है ना शर्ट और मतलब कपड़ा जो है ना रोटेटिंग मशीन में आ जाता है, अपने जो है ना शरीर की हानि कर लेता है, इवन जान तक चली जाती है। तो ये सब कारण थे आपकी जो है ना दुर्घटना के कारण। ठीक, दुर्घटना के कारण अगर आपने जान लिए तो दुर्घटना के कारण ही आपकी बचाव के साधन है। अब बात करते हैं दुर्घटना के प्रकार।